डीसी जम्मू डीसी जम्मू डीसी जम्मू डीसी जम्मू डीसी जम्मू डीसी जम्मू। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय युवा जो हैं वो डीसी ऑफिस के कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। आयुष्मान से जुड़े ये लोग हैं, मगर परेशान क्यों हैं इनसे जानेंगे। क्या कुछ परेशानी आ रही है? एक्चुअली सर हमने प्रोटेस्ट इसलिए करा हुआ है क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो चुका हुआ है। हमने अमरनाथ श्राइन बोर्ड से काम किया था। अमरनाथ जो यात्री निवास में मैं खुद बैठी हुई थी। हमें RFID इश्यूज करने का काम मिला था, जिसमें इन्होंने ADC सर सतीश शर्मा जी ने हमें बोला था कि आपको पर IDs ₹10 मिलेगा। हमने अपने कुछ बच्चों को भी हायर करा, जिसमें पूरी लिस्ट में नाम है, हम सबके नाम है। हमें इन्होंने अलॉट की अलग अलग जगह, किसी को यात्री निवास दिया, किसी को रेलवे स्टेशन, किसी को गीता भवन, किसी को वैष्णवी धाम, गुलाब भवन, ऐसे हमारी पूरी लिस्ट बनी है। हम सबको डॉक्यूमेंट्स में डील करते थे बनाने में? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में डील नहीं करते थे। हमने सिर्फ क्या करना था, जितनी यात्रा जो आती थी उनके ID कार्ड्स लेके, जो RFIDs हमें मिली गई हुई थी, जो उनको दोनों को लिंक करना होता था। हम उनको लिंक करके यस करके दे देते थे, जिससे वो ट्रैकिंग IDs मतलब बन जाती थी कि जहां वो जाते थे हमें ट्रैक कर सकते थे कि ये आदमी कहाँ पे है इस टाइम पे। वो काम हमारा था, सिर्फ लिंक करने का काम था। उस लिंक करने के लिए हमें ₹10 इन्होंने ऑफर किया था, जिसको हमने एक्सेप्ट किया और हम काम करना शुरू हो गए। जैसे ही यात्रा खत्म हुई, यात्रा खत्म होने के दौरान हमने इनको पूछा कि पेमेंट कब तक मिलेगी। इन्होंने बोला कि अभी तो नहीं, ऑफिशियली काम है, पहले एक जगह से साइन, दूसरे तीसरे, फिर रिलीज होगी, फिर हम तक पहुंचेगी, हम आपको देंगे। हमने वेट करा 2-3 महीने का, नहीं हुआ। दिवाली पे भी हम गए कि सर आप कर दो, दिवाली है तो बच्चे भी मांग रहे हैं तो हम इशू करें। नहीं, दिवाली के बाद आप आइएगा। ओके फाइन, दिवाली के बाद देखते हैं। दिसंबर भी गया, जनवरी में DC मैम से रिटर्न में भी हमने एप्लीकेशन दी कि हमारा क्लियर करो। चलो आज हुआ, कल हुआ, फिर DC मैम ने बोला 20 दिन रुक जाओ, 20 दिन में मैं क्लियर कर दूंगी। हमने बोला कि 20 दिन मींस 20 दिन करो या आप महीना ले लो, पर एक डेट दो हमें। यानी 20 दिन मैंने बोल दिया ना, मिल जाएगी। वो 20 दिन आज तक नहीं आएगी कि अब वो कौन से 20 दिन होगी। अब हमें ये ऑफिस खोले, उसके बाद लोगों को, युवाओं को रोजगार भी दिया। अब उनके पैसे अपने जेब से गए तो हमें अब वही ना, हम अपने से दे रहे हैं उनको। अब बच्चे जो काम करेंगे वो तो हम, क्योंकि हमने हायर करा, हमें किया CSE ने। अब CSE को इनके साथ कांटेक्ट था, पर हमारा सीधी मीटिंग इनके साथ हुई थी कि रूबरू। अब ADC सर हमारे, मेरे पास भी वहां पे आते थे, रूपाली काम कैसे चल रहा है या सुरेंद्र काम कैसे चल रही है, जिनके भी साथ मिलते थे वो आके वहां पे पर्सनली हमसे मिलते थे कि काम ठीक है, कोई प्रॉब्लम आनी। हमने डायरेक्ट फोन भी किया रहे हुए हैं इनको कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, क्या करें, ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ठीक है। वो चीजें जब हमारे कांटेक्ट में आप थे, तो जब पैसा देने की बारी है तो कांटेक्ट से बाहर कैसे हो गया। उस टाइम हमसे काम निकलवाना था आपने, हमें दिन रात भी फोन, रात को भी कॉल्स आती थी कि मैडम यहाँ पे कौन बैठा हुआ है इस टाइम, आपका कौन सा लड़का बैठा है या कौन सी लड़की बैठी हुई है नाइट ड्यूटी में। तो वही चीज है कि हम वही जानना चाहते हैं कि आज की डेट में हम आपको नजर क्यों नहीं आ रहे। अब हमारी भी पेमेंट रिलीज करो। हम कितना ही, मेरी बात सुनो, अब लाखों में पेमेंट है, हम लाख तो नहीं दबा के बैठे हैं ना। अगर हमारे पास लाख होते तो हम ये ₹10 वाला काम ही नहीं करते। एक तरफ से आत्मनिर्भर की बात की जाती है, जब युवा उसमें आते हैं तो उसके बाद अगर पेमेंट के लिए इस तरह से चक्कर लगाना पड़े तो कितना निराशा जो है आता है। सर बिल्कुल निराशा ही है। देखिए हमने बड़े चक्कर लगाए पेमेंट के लिए। पहले तो DC मैम से मिलते थे, वो हमसे पहले ट्रीटमेंट अच्छा करते थे, मिलते थे। फिर जब उसके बाद उन्होंने जब बाहर एक रजिस्टर लगाया हुआ, रजिस्टर पे जब जाते हैं, किस लिए मिलने आए हो, अमरनाथ पेमेंट के लिए, चले ADC के पास। ADC के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं फोन कर रहा हूँ नीचे फाइल के लिए, वो उनका फोन ही नहीं उठाता। फिर कहता है कि वेट करो। फिर उन्होंने बोला कि आप इसको छोड़ो, आप दीपकाम में जाओ, दीपकाम में मरीज जी हैं, उनसे बात करो। उनके साथ भी मिले हम, मनीष जी के साथ मिले। वो कहते हैं कि आप जाके सेक्रेटरीट में बात करो टूरिज्म में। अब हम किस किस से बात करें। अच्छा वो चीज देखिए, हम एक तरह से CSE सेंटर चला रहे हैं, इतनी कमाई तो उसमें है नहीं है। हमने इनको रेट लिस्ट रिवाइज करने के लिए बोला, रेट लिस्ट रिवाइज करने के लिए बोला। रेट लिस्ट इन्होंने निकाली हुई है 2019 की, 2019 की रेट लिस्ट निकाली हुई है कि आपने एक 20 रुपए या 30 रुपए लेने हैं जो आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है। 30 रुपए हम लेते थे इनकम सर्टिफिकेट के, इन्होंने उसकी फीस बढ़ा के 50 रुपए कर दी। हमारी रेट लिस्ट ये रिवाइज नहीं करते, ठीक है। फिर कल को जो CSE सेंटर वाला काम करता है, कभी DC ऑफिस से छापे मारने आ जाते हैं, कभी RPF वाले छापे मारने आ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो। अपनी रेट लिस्ट ये रिवाइज नहीं कर रहे, 2019 की रेट लिस्ट निकाली हुई है। आज DC ऑफिस पहुंचे थे, यहाँ की किसी से बात हुई या कुछ आश्वासन दिया गया? सर हम बात कर करके इनसे थक गए हैं, इनसे बात करके थक गए हैं। ये कोई रिप्लाई नहीं देते बात का, ठीक है। अब लास्ट यही है कि अगर ये पेमेंट नहीं रिलीज करेंगे तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। लास्ट हम यही कर सकते हैं कि रोड ब्लॉक कर देंगे। हम ना किसी को अंदर जाने देंगे ना बाहर आने देंगे। CSE सेंटर से जुड़े ये लोग हैं जो अपनी पेमेंट्स के लिए काफी ज्यादा परेशान है और बार बार जो है DC ऑफिस कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अपील रहेगी कि इनकी पेमेंट जो है वो रिलीज करें। अगर इन्होंने काम किया तो फिर क्यों इन्हें बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं।
देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।